डियर फ्रेंड्स, आज हम इन द किंगडम ऑफ फूल्स नामक कहानी के ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। इट वाज नॉट द मिनिस्टर बट द किंग हु वाज एन इडियट। राजा मूर्ख था, मंत्री मूर्ख नहीं था। यह स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों मूर्ख थे। द किंग ऑर्डर्ड हिज सब्जेक्ट टू टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया था खेती बाड़ी का काम और व्यवसाय का काम अंधेरा होने की बात करें। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, उसने ऐसा ही कहा था। द सिटी विच द गुरु एंड द डिसाइपल अराइव्ड इन वाज ए ब्यूटीफुल वन। वह शहर जिसमें गुरु और शिष्य पहुँचे थे वह सुंदर था। इट इज़ ट्रू, सत्य है। It was midnight when they arrived and so there was no one about। जब गुरु और चेला वहाँ पर पहुँचे तो उस समय मध्यरात था और वहाँ कोई नहीं था। फॉल्स है, वे लोग दिन में पहुँचे थे। Everything cost the same, a single डूडू। हर चीज़ का भाव एक समान था, एक अकेला डूडू। It is true, सत्य है। The Guru realized दैट वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स। गुरु जी को एहसास हो गया कि यह मूर्खों का राज्य है। इट इज़ ट्रू, सत्य है। द गुरु लेफ्ट द किंगडम लिविंग बिहाइंड द डिसाइपल। गुरु जी चेले को और राज्य दोनों को छोड़कर चले गए। इट इज़ ट्रू, सत्य है। एज द थीफ वाज कैरिंग आउट हिज लूट द रूफ ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। जब चोर लूट का माल बाहर ले जा रहा था तो पुराने घर का छत उसके सर पर भरभराकर गिर गया। इट इज़ फॉल्स, गलत है। छत नहीं गिरा था बल्कि पुराने घर की दीवार गिर गई थी उसके सर पर। द थीव्स फादर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंड। चोर के पिता राजा के पास गए और शिकायत की। इट इज़ फॉल्स, गलत है। चोर के पिताजी नहीं बल्कि उसके भाई राजा के पास गए थे। द मर्चेंट सेड दैट द वॉल वाज बिल्ट इन हिज ग्रैंडफादर्स टाइम। व्यापारी ने बताया कि दीवार उसके दादाजी के समय में बनी थी। इट इज़ फॉल्स, गलत है। दादाजी के समय में नहीं बल्कि उसके पिताजी के समय में बनी थी। द ब्रिकलेयर न्यू वेयर द डांसिंग गर्ल लिव्ड। राजमिस्त्री को यह बात मालूम थी कि नाचने वाली लड़की कहाँ रहती है। ट्रू, सत्य है। द गर्ल हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर हर। लड़की सोनार को कुछ सोना देती है सोने के आभूषण बनाने के लिए। ट्रू, सत्य है। द गोल्ड स्मिथ वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज नेबर्स। अपने पड़ोसी के दुकान के कोने में सोनार छिप रहा था। फॉल्स है, गलत है। अपने पड़ोसी की दुकान में नहीं अपने स्वयं की दुकान में छिप रहा था। यू नो हाउ पेशेंट रिच मैन आर। आप जानते हैं रिच मैन बहुत धैर्यवान होते हैं। फॉल्स है, गलत है। रिच मैन अधीर होते हैं, धैर्यवान नहीं होते हैं। द मर्चेंट वाज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। धनी व्यापारी कोई दूसरा नहीं था बल्कि घर का असला मालिक था जिस घर की दीवार गिरी थी। इट इज़ ट्रू, सत्य है। द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू फैट टू बी प्रॉपर्ली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेज। धनी व्यापारी इतना मोटा था कि उसे सूली पर ठीक से चढ़ाया नहीं जा सकता था। गलत है। इट इज़ फॉल्स। धनी व्यापारी ठीक से सूली पर फांसी देने के लिए कुछ अधिक ही पतला था। द डिसाइपल हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ ऑन बनाना एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। शिष्य महीनों केला, चावल, गेहूँ और घी खाने से अधिक मोटा हो गया था। ट्रू, सही है। द गुरु रिक्वेस्टेड द किंग टू पुट हिम टू द स्टेक फर्स्ट एंड टू पुट हिज डिसाइपल टू डेथ आफ्टर हिम। गुरु ने राजा से अनुरोध किया कि पहले उन्हें सूली पर चढ़ाया जाए और इसके बाद मृत्यु के लिए उनके शिष्य को चढ़ाया जाए। ट्रू, सत्य है। द किंग ऑर्डर्ड द एक्सक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। राजा ने मृत्युदंड को अगले दिन के लिए रोकने का आदेश दिया।
यह स्टेटमेंट सही है, सत्य है। सीइंग द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर द पीपल वेयर डिलाइटेड। राजा और मंत्री के मृत शरीर को देखकर वे लोग प्रसन्न हो गए थे। इट इज़ फॉल्स, गलत है। राजा और मंत्री के मृत शरीर को देखकर वे लोग डर गए थे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्ते, गुड बाय। होप टू सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।